भारत के स्पेशल शो शाइनिंग स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा शर्मा। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर हर तरह का कंटेंट वायरल हो रहा है। ऐसे में अगर आप टैलेंटेड है तो सच में आप कमाल कर सकते हैं। आज शाइनिंग स्टार में ऐसे एक फनकार से मिलेंगे जो ना सिर्फ टैलेंटेड हैं बल्कि अपने टैलेंट के दम पर लोगों का दिल भी जीत रही हैं। तो मेरे साथ मिलिए माधुरी शर्मा से। माधुरी, स्वागत है आपका ईटीवी भारत। नमस्ते। नमस्ते गरिमा जी। माधुरी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो सॉन्ग है अभी फिलहाल जो रिलीज हुआ है, दिल मेरा तेरा हुआ, इसके जी। बारे में जो आइडियाज हैं, जो थीम है, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। ये जो सॉन्ग है ये रोमांटिक है बेसिकली, तो ओके। सुनेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत जी ही प्यारे लिरिक्स हैं। जी 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 और इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी रही है मेरी लाइफ में। जी वो ये कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब जी मैंने जी। ये सॉन्ग लिखा और ये मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग था जो मैंने ओ लिखा लवली। था। ठीक है। जब मुझे पता चला कि मुझे लिखने का शौक है, तो वो जी। मुझे इस सॉन्ग के थ्रू पता चला। ओके। माधुरी जी, आप अपने गाने का कुछ चंक्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। तेरे बिना लागे ना ये दिल, सुना हर रास्ता, दूर हर मंजिल है। तेरे बिना लागे ना ये दिल, सुना हर रास्ता, दूर हर मंजिल है। तेरे बिना सारे ख्वाब अधूरे हैं, साथ जो दे मेरा तो फिर वो पूरे हैं। हाथों में हाथ डाले संग हम चले, फिर ना जुदा हो ऐसे मिले। दिल दिल मेरा तेरा हुआ है, मांगे ये तुझको रब से दुआओं में। दिल मेरा। आज ईटीवी के साथ आपने अपने सॉन्ग को गा के सच में बता दिया कि सच में आप ना कि एक अच्छे डांसर हो बल्कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हो। थैंक यू सो मच। आपका फर्स्ट एल्बम था और जो अभी आपने लॉन्च किया है, इसमें ऑलमोस्ट 3 साल का गैप क्यों है? ये क्या मतलब प्रोफेशनल कुछ था या पर्सनल रीजन की वजह से इतने गैप्स हैं? जी, उसके इंडियन ब्यूटी के बाद मैंने एक सिंगल दोबारा सॉन्ग लॉन्च किया था, जो कि एक ओके। ब्रेकअप सॉन्ग था। जी जी, जी। तो उसके बाद मैं मुंबई चली गई थी। मैं मुझे थोड़े कुछ मेरे शोज में मैं काफी स्टक हो गई थी उस वक्त ओके। 2019 में। ठीक है। देन कोरोना जब आया था 2020 में, फरवरी में मैं मुंबई से वापस आई थी। जी और उसके बाद एक जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा फेज आ गया था कि मेरा मैं चाहती थी कि एक गैप मुझे मिले, क्योंकि ओके। काफी कंटिन्यूटी में मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। काफी टीवी शोज के लिए भी काफी मैंने कड़ी मेहनत कर ली थी। जी जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मैंने 2 मेंटेन किए थे। तो वो एक लवली। जिसे कहते हैं ना कि बिना रुके एक प्रयास चल रहा था। जी। कोविड के आने की वजह से मैंने एक ब्रेक लिया था। अच्छा। एक शायद एक माहौल भी नहीं था दुनिया में कि जी जी यू नो एक ग्लूमी सा माहौल था। और फिर जी मैं बिल्कुल। कोविड ने वो बहुत नाचना लाइफ को इफेक्ट किया था, कहीं ना कहीं कोविड ने आपके भी प्रोफेशन को इफेक्ट किया। जी। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो एज एन आर्टिस्ट भी, एक सोसाइटी के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि जी एक आर्टिस्ट को एक सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। और मैंने उस ज़िम्मेदारी को समझते हुए मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये एंटरटेनिंग वाली जो चीज़ है, इसको मैं उस वक़्त नहीं मैं लोगों को इस तरह से रिप्रेज़ेंट करना चाहती थी। जी तो इसलिए मैंने एक गैप लिया, एक समय लिया। और जी। एक अंतराल के बाद अब ये मेरा सॉन्ग आया है, जो कि आई थिंक व्हिच इज़ क्वाइट मैच्योर्ड। ओके। काफ़ी मैच्योर्ड सा सॉन्ग है ये। जी। क्योंकि और शायद मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी डिफरेंट भी आया है। हुँ। ओके। कुछ अच्छा करना चाहिए लाइफ में, कुछ अपने हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी पर्सनालिटी को मैच करे, बट कभी कभी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। जी, बिल्कुल करना चाहिए। हुँ, अच्छा, माधुरी जी, जैसा कि आपने करियर की स्टार्टिंग जो अपनी है डांसिंग से की थी, जी। फिर एक्टिंग, फिर सिंगिंग, मतलब ऐसा क्यों? क्या आप पैसे बचाना चाहते हो जो आप मल्टी टैलेंटेड हो?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी। शुरुआत मैंने डांसिंग से की थी और ओके। एक्टिंग का भी मुझे शौक था। एक्टिंग की जी। फील्ड भी बहुत अच्छी मुझे लगती थी। तो जी। मुझे जो चांस जिसे कहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी मुझे आगे से मिल रही थी, तो वो मैंने जी। ग्रैस्प कर ली। लेकिन आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए जो है ऑडिशन में अपना समय नहीं मैं देना चाहती थी। मेरा मुझे लगता है मेरे पास और टैलेंट था जिसको पॉलिश करने के लिए मैं टाइम दे। तो बस मैं यही चाहती थी कि जो भी मेरे को सामने से आया, जो भी अपॉर्चुनिटीज मुझे आगे से मिल रही थी, मैंने उन्हें ही ग्रैस्प किया जी। बजाय उनके पीछे भागने के। मैं जी। विश्वास करती हूँ कि अपने आप को पॉलिश करो, फिर चीजें अपने आप, अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि जो म्यूजिक एल्बम्स की शुरुआत हुई थी, हम्म, अलीशा चिन्नॉय के साथ हुई थी। फिर बाबा साइगल ने मतलब स्टार्टिंग की, फाल्गुनी पाठक ने, बहुत प्यारे प्यारे एल्बम्स आए उनके। तब से लेकर अब हम्म, तक जो है म्यूजिक एल्बम्स में बहुत बदलाव हो चुके हैं। तो इन बदलाव जी। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से देखती हैं आप इन्हें? जो मुझे लगता है कि हमारी जो पॉप इंडस्ट्री थी, जो जी। अलीशा चिनॉय जी वगैरह, जिन्होंने बहुत ही अच्छे सिंगर रहे हैं, बहुत ही जी। पॉप म्यूजिक को इन्होंने बहुत ज्यादा एनरिच किया था। बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि जो हमारा बॉलीवुड का जो म्यूजिक है, वो शायद हमेशा ओवर पावर कर जाता है, जी। क्योंकि जो चैनल्स पर हैं वो भी बॉलीवुड को ही रिप्रेजेंट ज्यादा किया जाता है, और एक जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट का जैसे हम लोगों का काम है, वो उस तरीके से उतना हाईलाइट उस तरह से नहीं होता है। बट जी। थैंक्स टू डिजिटल मीडिया, जिससे कि इंडिविजुअल आर्टिस्ट का काम भी उसी तरीके से सामने आ रहा है और पसंद किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली आज जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट थे, वो बॉलीवुड में भी उनको काम मिल रहा है, बिल्कुल। पहचान मिल रही है। जी। सो चेंज काफी आया है इस टाइम पीरियड में, जी। और टाइम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ म्यूजिक। जी। तो ये इस चेंजेस का जो पार्ट है वो तो ये भी है कि आजकल जो मीनिंगलेस सॉन्ग्स होते हैं, जैसे कि पहले के सॉन्ग्स होते थे बहुत मीनिंगफुल होते थे, लोग अपनी लाइफ को रिलेवेंट कर पाते थे। लेकिन अभी जो सॉन्ग्स होते हैं मीनिंगलेस आते हैं, कोई भी म्यूजिक में दो चार कुछ भी शब्द उठा के डाल देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वैसे मैं जो पर्सनली मानती हूँ, वो ये है कि एक आर्टिस्ट की एक जिम्मेदारी होती है कि आप अपने जो काम है उसके थ्रू कुछ दें, इस सोसाइटी को कुछ दें, कुछ उन्हें भावनाओं पर आधारित हमारा काम होता है। हर कोई अपनी फीलिंग से जोड़ता है, आपके कोई बिल्कुल। रोमांटिक सॉन्ग आया, जैसा भी सॉन्ग बिल्कुल। आया, तो उसके पीछे कोई एक मैसेज, एक मीनिंग तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और जो बाकी मीनिंगलेस अगर कुछ है, या फिर लोग सिर्फ कुछ समय के लिए उस पर नाच रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, या तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है, जिन्हें जैसा पसंद आता है। जी। जैसे कि आजकल जो है बिना कंट्रोवर्सी के कोई वायरल नहीं होता है। और हुँ, आजकल मतलब एल्बम्स में ग्लैमर की वजह, ग्लैमर को लोगों ने जो डिफाइन है वो अलग वे में कर दिया है। लोग न्यूडिटी और वल्गरिटी को ज्यादा लिरिक्स हो या एक्ट हो दोनों में दिखाने लगे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है ये चीज़ म्यूज़िक का इससे कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल। जो न्यूडिटी, वल्गैरिटी, इस जी। म्यूज़िक बहुत ही मेरे लिए बहुत डिवाइन चीज़ है, बहुत ही, मैं स्पिरिचुअली भी अपने आप को म्यूज़िक की वज़ह से कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भजन भी गाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को दूर ही रखा जाए तो अच्छा है। बिल्कुल। और बाकी तो ये है कि जो ऑडियंस है, वो ही डिसाइड करती है कि उन्हें क्या देखना है या क्या सुनना है, यू नो। तो जी। मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि जो मुझे देखना है, अच्छा है, बस वही मैं ग्रास्प करती हूँ। जी। बाकी सोसाइटी में जो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। जी। माधुरी जी, एक मतलब विमेन है तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी। बॉलीवुड या जी। एल्बम्स, मतलब किसी में भी जो एक विमेन है, जो फीमेल एक्टर है, उसको एज अ हुँ, प्रोडक्ट यूज किया जाता है, ना कि उसके टैलेंट की सराहना की जाती है। उसको एज अ प्रोडक्ट दिखाया जाता है, चाहे बॉलीवुड की हीरोइन हो मोस्टली, हुँ, और या फिर एल्बम्स हो। इसमें हीरो तो होता है, वो अपने गाने को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने टैलेंट को शो करता है। बट जहाँ एक मॉडल होती है, उसको एज अ प्रोडक्ट शो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। वे जो हुँ। गर्ल्स हैं वो उस तरीके की बनने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये नेगेटिव है, या इसको नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके होना चाहिए? देखिए, हर चीज़ एक लिमिट में तो ठीक है जी। कि
कोई एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, वो एक लिमिट तक ठीक है। जी बट मैं ये मानती हूँ जहाँ तक एक विमेन का जब क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। मैं खुद बिल्कुल। भी, मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन बनाने का जब सोचा था, वो मैंने इसीलिए सोचा था जी कि मैं अपनी शर्तों पे काम करूंगी, जी एंड आई एम अ पावरफुल वुमेन। मैं अपने तरीके से काम करूंगी, जो मुझे ठीक नहीं लगता। इनफैक्ट मैं खुद एक आर्टिस्ट रही हूँ, और जी जहां भी मुझे लगा है, मैं काफी स्ट्रिक्ट भी रही हूँ, तो जहां भी जी मुझे लगा है कि कहीं मुझे किसी प्रोडक्शन में कि मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है, या जी मुझे लगता है कि ये मेरे मोरल वैल्यूज को हर्ट कर रहा है, तो मैंने उस चीज जी के लिए हमेशा ना ही कहा है। आई नेवर थॉट कि पैसे की तरफ जाना चाहिए या ऐसा कुछ है। मुझे लगता है कि अपनी मोरल वैल्यूज मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है और हमेशा बिल्कुल से। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की तरह विमेन्स काम कर रही हैं, जो एग्री हो जाती हैं अपने आप को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, हम्म, वो एक ये टाइम बहुत ही गलत लगता है, है। क्योंकि बहुत टैलेंट गलत है वो। ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी, बिल्कुल। आपके टैलेंट को लोग हमेशा पसंद करेंगे, ना कि एज अ प्रोडक्ट आपको। जी, बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल से सोसाइटी में भी लाइक मैं इस चीज को लेकर भी काफी जगह बोलती हूँ कि जिस तरीके से आजकल बोटॉक्स कराने का ज्यादा चलन है, जैसा कि आपको मालूम होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि हाँ सर्जरीज एंड ऑल, हम तो क्या एक सोसाइटी में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो खूबसूरती है, और जो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, जो एक नॉर्मल एक नॉर्मल जो लड़की है, वो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि दे आर ब्यूटीफुल एंड आई एम नॉट। तो बिल्कुल। उसको एक तरीके से उसके दिमाग में एक गलत बात भरी जा रही है कि ये एक वो नेगेटिव खूबसूरत है, इम्पैक्ट, वो नहीं। एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं इस तरीके की जो चीजें हैं। जी, जी, जी। तो मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। आपका नाम माधुरी किसने रखा? क्या माधुरी दीक्षित से इंस्पायर होके, डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित से इंस्पायर होके आपके माता पिता ने आपका नाम माधुरी रखा है, या एक ये कोइंसिडेंट है कि आपका नाम भी माधुरी है? मेरी मदर ने ये नाम निकाला था मेरा, माधुरी। ओके। और एक्चुअली इस बात में सच्चाई है कि माधुरी दीक्षित उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ ओह करती थी। लवली। और वो भी डांसिंग के लिए बहुत पॉपुलर थी, उनकी स्माइल बहुत प्यारी थी। जी। तो मेरी मॉम उनसे बहुत ज्यादा अफेक्टेड थी कि हाँ मेरी डॉटर भी एक दिन बड़ी होके अपना नाम कमाए, कला के लवली। क्षेत्र में जाए। और ऐसा तो ही इस वजह हुआ। से जी, उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ। हालांकि मैंने थोड़ा कुछ और सोचा था, जी। मैंने क्या? ओलंपिक्स में जाने का सोचा था। ओह लवली। जी, पर वो पूरा नहीं हुआ वो सपना मेरा, क्योंकि अच्छा। थोड़ा डिले हो गया था। मैं जिमनास्ट करना चाहती थी, जिमनास्ट में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, ओके। बट उसके लिए बहुत अर्ली एज में शुरू करना होता है, और जी। मेरा हो नहीं पाया था। अच्छा, तो मतलब डिसीजन लेने में आपने थोड़ा देरी कर दिया। हाँ जी, उसके लिए क्या होता है कि 3-4 इयर्स की एज से आपको ट्रेनिंग करनी होती है जी जिमनास्ट के लिए। जी। और ओलंपिक तक जाते जाते बहुत सारी 10-12 साल की ट्रेनिंग आपको एटलीस्ट चाहिए होती है। तो माधुरी, आपको और कहीं ना कहीं पछतावा है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन ना हो, कि आप डांसर हो या सिंगर हो? नहीं, इस बात का मुझे पछतावा नहीं है। जी। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज को लेकर है कि काश कि मैं अपनी कंट्री को जिमनास्ट में रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट कर पाते। वाह पाऊँ। लवली, बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके। माधुरी जी, बिना कंट्रोवर्सी के वायरल होना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? कंट्रोवर्सी तो खैर मेरी लाइफ में कभी रही ही नहीं। किसी भी ओके। चीज को लेकर नहीं रही। क्योंकि मुझे सही चीज का साथ देना अच्छा लगता है। जी और मुझे लगता है कंट्रोवर्सी से अगर आपको नाम मिल रहा है, तो वो नाम है ही नहीं, वो फेम है ही नहीं। लोग जी। आपको किसी कंट्रोवर्सी की वजह से याद रखते हैं, इसका मतलब है आपके टैलेंट की वजह से याद नहीं किया गया। बिल्कुल तो अगर टैलेंट है तो देखिए, मैं मानती हूँ बहुत सारी भीड़ जरूरी नहीं है आप जीवन में इकट्ठी करें। अपने बिल्कुल। जो ऑडियंस है, ऑडियंस के रूप में आपको भीड़ नहीं लेनी है। जैसे कि मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत सारे वीडियोस होते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, एक वॉक करके आ रहे हैं, पीछे सॉन्ग चल रहा है एंड इट गोज वायरल। उसके जी। पीछे क्या है, मैं वही देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या टैलेंट था कि ये इतना वायरल हो गया। मैंने इतनी मेहनत की, मेरी चीज वायरल इतनी नहीं हुई, इनकी चीज में ऐसा क्या है कि वायरल हो रहा है? तो बिल्कुल। इसका एल्गोरिथम मुझे भी समझ नहीं आता है, बट मुझे अपने टैलेंट से ही आगे बढ़ना पसंद है, चाहे उतना ऑडियंस मुझे नहीं मिले,
चाहे मिलियंस ऑफ ऑडियंस मुझे ना मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने देखें उतना मुझे अप्रिशिएट करें एक सच्चे कलाकार के रूप में। तो माधुरी, कहीं ना कहीं बिना कंट्रोवर्सी के एक साफ सुथरी इमेज बनाकर अपने आप लाइमलाइट में रखना काफी टफ है, बहुत स्ट्रगलिंग है। हाँ बिल्कुल है, उसमें मेहनत भी लगती है, जी समय भी जी लगता जी है। जी सबसे ज्यादा है धैर्य रखना, पेशेंस तो सबसे बड़ी चीज हो जी, जाती है। पर बिल्कुल। मुझे इसमें आत्म संतुष्टि महसूस होती है। कोई लवली। किसी तरीके का माइंड पे बर्डन नहीं है जी ना। मैं खुद को हल्का महसूस करती हूँ कि बिल्कुल। मैं अपनी कला से आगे बढ़ रही हूँ। जी, बहुत तो अच्छी बात कही आपने माधुरी। माधुरी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? क्या माधुरी शादी करने जा रही हैं या फिर कुछ बड़े प्लान्स हैं आपके? बॉलीवुड में एक्टिंग करनी है, सीरियल्स में आना, या ऐसा कुछ? प्लानिंग्स तो मेरी काफी सारी हैं। जी अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर भी है, अपने निजी जी जीवन को लेकर भी है। जी और बॉलीवुड से मुझे पहले कई ऑफर्स आते रहे थे। जब जी मैं टीवी शोज जैसे कंटिन्यूटी में कर रही थी तो मुझे फिल्मों के ऑफर्स थे, जी आइटम सॉन्ग्स के ऑफर्स थे। बट जैसा कि आपने मुझसे आज जो क्वेश्चन किया, मैं खुद जी। को उस तरीके से यू नो जब आप एक बार आइटम सॉन्ग कर लेते हैं तो वो एक आइटम गर्ल का टैग लगना, वो सब मुझे इमेज पसंद बन नहीं। जाती है। यस, तो वो सब मैं नहीं करना चाहती थी। हालांकि शोज में जो टीवी शोज होते हैं उनमें जी कंपटीशन के लेवल पर आपको वो चीज जो ग्लैमरस जो डांसिंग है या कोई भी डांस आर्ट फॉर्म है वो आपको रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। जी और एक प्रोड्यूसर अपने जब भी कोई शो बनाता है तो वो बहुत पैसा उसमें लगाता है। जी एंड बिल्कुल। इफ यू आर एक्टिंग इन अ शो तो एक कला एज अ कलाकार आपका जो है जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसने अपना 100% उस वक्त दें। जी बट बॉलीवुड में जैसे जब मुझे चांसेस के लिए चांसेस मिल रहे थे तो आई वाज नॉट एग्री, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसमें। ओके। तो तो मैंने माधुरी जी, ऐसा जैसा कि आपने कहा कि आइटम सॉन्ग्स के लिए आपको ऑफर आए, तो वो क्या चीजें थी जिन्होंने आपको रोक ली? आपके वैल्यूज, पेरेंट्स, सोसाइटी, क्या ऐसी चीज, कौन सी ऐसी चीज थी? मुझे मेरी फैमिली काफी मुझे सपोर्टिव रही है हमेशा, तो उन्होंने मुझे जी कभी किसी चीज के लिए रोका ही नहीं। जी। मैं एक बहुत ही कल्चर्ड फैमिली से आती हूँ। मेरे संस्कार बहुत ही कल्चर्ड फैमिली से मैं आती हूँ, तो मेरे संस्कार भी उसी तरीके से रहे हैं, तो इसलिए मैं कहीं ना वैल्यूज कहीं को बहुत। आपके संस्कार ने आपको रोक लिया। हाँ जी, मेरे वैल्यूज ने मुझे स्टॉप किया कि नहीं ये चीज नहीं करनी है। अगर सॉन्ग भी मुझे लाना है जी तो मैंने यही सोचा था कि मैं खुद गाऊंगी और जी ऐसी चीज लेके आऊंगी जिससे कि मेरी कला दिखे, मेरे जी अंदर का टैलेंट दिखाई दे। जी मैं अपने काम में सिर्फ अपना टैलेंट ही दिखाना चाहती हूँ, उसके बिल्कुल। अलावा उसके ऊपर मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। जी बिल्कुल। अगर आप टैलेंटेड हैं तो जरूर आप बनी रहेंगी। ऐसे तो लोग आते हैं और चले जाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और लोग भूल भी जाते हैं। जी। ओके। माधुरी, ये जो आपका प्रोफेशन है, ये आपने शौकिया स्टार्ट किया था या एज अ प्रोफेशन? मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो मैं स्कूलिंग में तो जैसे हम करते हैं वैसे ही मैं सीखती थी, हॉबी क्लासेस जाती थी। फिर जब मैं जी कॉलेज में आई तो थोड़ा मैं सीरियस हो गई थी इस चीज को लेके, जी। क्योंकि मैं वनस्थली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एजुकेशन ली थी। और ओके। वहां पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल और बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के सामने मुझे स्टेज करने को मिलता था। लवली। मेरा ऑडिशन हुआ था, सबसे पहले एक ऑडिशन हुआ था मेरा, और मैं जी। उसमें सेलेक्ट हो गई थी। इन द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड। वाह। तो जिस तरीके से मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा था, जितना मुझे वहां पर स्टेज मिल रहा था, तो मुझे लगा कि हमें अपने अंदर की जो टैलेंट है उसको पहचानने में लोगों बिल्कुल। को समय लग जाता है। एंड आई वाज क्वाइट लकी कि मुझे वहां अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अपने टैलेंट को समझा। जी, कहीं ना तो कहीं आपको फिर भी उस टाइम लगा कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए बना है, मैं ये करना जी चाहती जी, तो जो मुझे पे मिल रहा था, जो मुझे हूँ। नाम मिल रहा था, फिर मुझे उसके बाद वहां पर मैंने कुछ समय जॉब भी की जी यूनिवर्सिटी में ही। तो फिर मुझे लगा कि इसी में मुझे इतना अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। बाकी जी एक टाइम मास्टर्स डिग्री तक मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैं क्या चूज करूँ। जी। फिर मैंने कहा कि 9 to 5 जॉब शायद तो मेरे बस की बात नहीं है। तो मुझे एक आर्टिस्ट ही बनना चाहिए। जी। हम्म, लवली। माधुरी, जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत मतलब बड़े स्टार से भी मिल चुके हो, बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मतलब शोज किए हैं आपने, तो उनमें मुझे बपी दा के आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।
बपी दा के आप बहुत करीबी रही हैं, तो आप बपी दा को लेके क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के थे वो, कैसे उनके जो किस तरीके की खासियत थी उनके अंदर? एज एन आर्टिस्ट ही वाज लेजेंड। मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे उनकी उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए। मैं जी, बहुत छोटी भी हूँ, मैं जी, उन्हें वर्ड्स तो नहीं है मेरे पास, जी, लेकिन वो बहुत ही एक बड़ी हस्ती रहे। जी, और उन्होंने जो म्यूजिक दिया हमारी इंडस्ट्री को, हम लोगों को जो म्यूजिक उनसे सुनने को मिला, जी, वो मुझे लगता है कि उसका लेवल ही कोई छू नहीं सकता। जी, सच में एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे मुंबई आने के लिए कहा वाह, कि मुंबई आओ, यहाँ रहकर काम करो। जी, और काफी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी बहुत किया। उन्होंने जी, मेरी आवाज को भी काफी अप्रिशिएट किया था। तो जी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत अच्छे हैं। और जी, मुझे लगता है उन्होंने यंगस्टर्स को बढ़ाने के लिए काफी काम किया था। वो यंगस्टर्स को स्टेज तक लेकर आती थी। जी, उन्होंने काफी यंगस्टर्स को हेल्प भी किया है। और जी। एज एन आर्टिस्ट तो उनके लेवल का मुझे लगता नहीं उन्हें कोई मैच भी कर सकता है। तो And माधुरी, I कहीं ना कहीं जब बपी दा अभी दुनिया छोड़ के गए फिलहाल में ही, तो आपको इस खबर ने बहुत इम्पैक्ट किया होगा, बहुत बुरा असर पड़ा होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पूरे दिन ही मुझे उस दिन तो ख़ैर मेरा वो दिन ही ख़राब हो गया था। जी, एंड आई वाज़ लाइक कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन लाइफ़ से राइट, एकदम चले गए हों, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। हालाँकि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनसे मिलना नहीं हो पाता जी, डेफ़िनेटली। लेकिन जितना भी था एक अटैचमेंट तो हो ही जाता है। उनका जी, आशीर्वाद मिला था, उनके सामने गाया भी था, जी, उन्हें पर्सनली देखा, उनसे बातचीत की है। तो मुझे एज़ एन आर्टिस्ट भी वो मैं जो उन्हें मानती थी, जी, एज़ एन आर्टिस्ट जो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट थी, जी, आई रियली रियली मिस हिम। समटाइम्स तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। जी, बिल्कुल माधुरी, जो लोग करीब होते हैं उनकी याद आती ही है। और बपी दा को तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरी दुनिया याद करती है, करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये म्यूज़िक के लिए बहुत बड़ा मैं मानती हूँ लॉस रहा है।